सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम नाश्ता नहीं करते, हमने ब्रेकफास्ट करना छोड़ दिया। किस कारण से? मैं पहले ये काम कर लूं, मैं पहले ये काम कर लूं, मैं पहले ये काम कर लूं, इस तरीके से। तो मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि आपको नाश्ता नहीं छोड़ना है। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रेकफास्ट, आपने रात को डिनर किया। मैं आप लोगों को एक सजेशन तो ये देता हूँ, कोशिश कीजिए 8 बजे तक डिनर करने की, और डिनर करने के बाद में 1000 से 2000 कदम चलने। डिनर करने के आधा घंटे बाद, जस्ट डिनर करते ही नहीं जाना। हम क्या गलती करते हैं, या तो घूमने नहीं जाते या डिनर करते ही घूमने जाते हैं, और कई लोग दूर तक घूमने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो आपके डाइजेशन को गड़बड़ करता है। जैसे खाना खाया, खाना खाते क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी स्टोमक में कंसंट्रेट हो जाती है, पेट पे कंसंट्रेट हो जाती है। अगर खाना खाते ही आप घूमने निकल गए तो फिर क्या होगा कि वो जो एनर्जी जो स्टोमक में डाइजेशन के लिए लग रही थी वो डाइवर्ट हो जाएगी, वो डाइवर्ट हो जाएगी, और वो पता कहाँ चल जाएगी, वो फिर आपको चलने में उसमें तो क्या हुआ, डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया। जैसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए, एक टाइम पे एक काम, वैसे बॉडी भी एक टाइम पे एक काम। हाँ, जब 15 से 20 मिनट हो जाए डाइजेशन वाला प्रोसेस जो होता है, तब आप वॉक, और इवनिंग वॉक जो आपकी खाना डिनर के बाद की जो वॉक है वो स्लो होनी चाहिए, वो फास्ट नहीं होनी चाहिए। ये तो बात अब चल रही है अपनी ब्रेकफास्ट में। आपने 8 बजे खाना खाया, जैसे मैं अभी मेरा बताता हूँ शेड्यूल। मैं और मैम दोनों 8 बजे, 8:30 बजे लास्ट खाना खा लेते हैं, और सुबह हम लोग 4:30 बजे उठते हैं। तो आप सोचिए ये इतनी देर क्या हुआ हमारी बॉडी, और 10 बजे 10:30 बजे हम बिस्तर पे चलते हैं, इससे लेट नहीं करते, क्योंकि उस टाइम पे हमें सोना जरूरी है। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो कहती है उसके अनुसार 11 बजे के बाद नहीं। जो उसके बाद सोता है, आपकी बॉडी में रात को इतने एंजाइम्स बनते हैं, इतने हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी की हीलिंग करने के लिए, आपकी बॉडी की रिपेयरिंग करने के लिए, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर बहुत से इश्यू क्रिएट होते हैं। फीमेल्स में तो आज के टाइम पे आप देख ही रहे हो, पीसीओडी, पीसीओएस और बहुत सी चीजें हैं। थायराइड भी उसमें से आता है, थायराइड भी उसमें से आता है, हार्मोन कौन सा थायरॉक्सिन। तो ये सब चीजें हैं, और फिर उसके बाद हम लोग सुबह 4:30 बजे उठ के फ्रेश होके अपना रेडी होके आप लोगों के साथ में एक बहुत अच्छी हेल्दी मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं, और उस मॉर्निंग में हम कोशिश करते हैं कि आप भी हमारी तरह हैं। तो अपन बात करते हैं, ये जो टाइम निकला इस दौरान पूरी रात बॉडी हमारी इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे थे, हमारी बॉडी पूरी तरीके से काम कर रही थी। तो जो हमने रात को डिनर लिया था, डिनर हल्का लेना है, रात को डिनर लिया था उसके अंदर हमें लाइट लेना है, ऐसा लेना है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, वो जो एनर्जी वो रात को काम आ गई, तो सुबह उठते ही बॉडी को कुछ ना कुछ चाहिए, और उठने के 2 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। मैं उठते ही सबसे पहले क्या करता हूँ, जैसे ये तो सभी करते हैं नॉर्मली आज के टाइम पे, कि गुनगुना पानी, गर्म नहीं, गुनगुना पानी, गुनगुना पानी मैं बार बार वो लेना है। अगर किसी के डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो नींबू डाल सकते हैं। आपको एक बात बता दूं, शहद कभी भी गर्म पानी में डाल के नहीं लेना, वो पॉइजन का काम करता है। शहद अगर आपको लेना है एकदम हल्का गुनगुना या सादे पानी में लेना है। और ये एक मिथ है कि गर्म पानी में शहद डालने से मोटापा कम होता है। मैं जिन गुरु को फॉलो करता हूँ, सदगुरु को, वो तो कहते हैं कि गर्म पानी में शहद जाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि हाइजीनिक फूड बनाने के चक्कर में कुछ बिस्किट्स वगैरह कुछ ऐसा बनाते हैं, उसमें गर्म के अंदर शहद डाल देते हैं, वो पॉइजन है। तो ये चीजें अपन छोटी छोटी चीजें ध्यान रखेंगे ना, तो हमें डॉक्टर्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर कभी भी चला के नहीं बुलाता है, हम लोग खुद चल के जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, हम अपनी जीभ के टेस्ट के पीछे। तो चलो ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट सुबह अच्छा होना चाहिए। अच्छे से मतलब ये नहीं है कि आलू के पराठे देंगे, अच्छे से मतलब न्यूट्रिशियस, उसमें विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, जो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग है। हमारी बॉडी नेचुरल है और हमारा ब्रेकफास्ट भी नेचुरल होना चाहिए।
तो अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाली है वो आपकी हार्ट हेल्थ पे आने वाली है, क्योंकि आपका हार्ट 24 घंटे काम करता है। एक ही ऑर्गन है जो 24 घंटे काम करता है। और अभी आप देख रहे हैं, इतने केसेस देख रहे हैं, सेलिब्रिटीज के तो नाम आ जाते हैं, बट इंडिया में लगभग 10,000 लोग डेली के हार्ट अटैक से मरते हैं। कारण क्या है? हमारी लाइफ स्टाइल। हमें पता नहीं है हार्ट की हम केयरिंग कैसे करें। हम नाश्ता किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, और किया तो ऐसा किया जो हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग है ही नहीं। ये सब कई कारण है, ये सब कई कारण। तो इसलिए सुबह का अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो आपकी हार्ट पे लोड करने पड़ने वाला है, क्योंकि वो तो काम करेगा और एनर्जी मिली नहीं तो ऑटोमेटिकली ओवरलोड हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी 20 किलो को उठाने की, मैं 20 किलो को उठा के चल रहा हूँ, मेरी बॉडी पे 5 किलो और रख दिया। चलो मैं जैसे तैसे करके थोड़ा और चल लूंगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे पे 5 किलो और रख दिया तो मैं ओवरलोडेड हो गया ना। ठीक वैसे ही हार्ट। तो फर्स्ट आपको ध्यान करना है कि ब्रेकफास्ट इसलिए करना है कि हमें अपने हार्ट को, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको ठीक रखना है। सेकंड है, अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा। एनर्जी लेवल डाउन होता है तो हम क्या करते हैं? चाय बना के पी लेते हैं, कॉफी बना के पी लेते हैं। वो गलत है। चाय और कॉफी नहीं पीनी है, वो सिर्फ कुछ देर के लिए एनर्जी देती है। एनर्जी आपकी बॉडी में तभी रहेगी और पूरे दिन रहेगी। चाय कॉफी से तो कुछ देर के लिए, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट होता है तो हमारी बॉडी में एनर्जी सारे दिन रहती है। यस। थर्ड है, आज के टाइम पे टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस क्यों बढ़ गए? तो इसी कारण से लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। लोग ब्रेकफास्ट स्किप करने लगे इस वजह से। थर्ड आपका है, फोर्थ है कि जैसे मेरे थी थायराइड की प्रॉब्लम थी, वो किस में आता है? हार्मोनल इम्बैलेंस में। आज के टाइम पे फीमेल्स में पीसीओडी, पीसीओएस, ये जो सब हो रहे हैं, ये भी किस में आता है? हार्मोनल इम्बैलेंस में। बहुत से लोगों के चेहरे पे निशान हो जाते हैं, फुंसियां निकल जाती हैं, और इस तरह से और बहुत सी चीजें। डायबिटीज भी क्या है? वो भी तो इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर नहीं काम कर रहा, उसकी वजह से तो है। तो ये भी हो जाता है अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं। क्या आज से 30 साल 40 साल पहले थी डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम? नहीं। उसके दो कारण थे। एक तो वो लोग सुबह उठते ही अच्छा ब्रेकफास्ट करते थे फ्रेश फ्रेश होने के बाद। दूसरा, उनका फिजिकल वर्क जो होता था उसका तो अपन बात नहीं। रिसर्च में पता लगा है एक ह्यूमन बॉडी डेली 20 से 25 किलोमीटर चलने वाले के लिए बनी हुई है, लेकिन हम अभी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी नहीं चलते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, धीरे 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 करके अपना ये 10,000 स्टेप की तरफ जाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में गाल ब्लेडर की प्रॉब्लम होगी, पहले नहीं थी। गाल ब्लेडर में स्टोन्स इतने क्यों बढ़ गए? आज हर किसी को देखोगे, एक तो हम इतना बाहर का खा रहे हैं, दूसरा हम लोगों को जो चलने का कैपेसिटी है, आपको पता है कैल्शियम जो है वो हम लोग खा तो रहे हैं बट धूप में नहीं बैठ रहे हैं, तो इसलिए उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो वो बॉडी में जब जाएगा तो कहीं ना कहीं तो अटकेगा। तो वो स्टोन की फॉर्म में कहीं पे भी अटक सकता है, किडनी में भी अटक सकता है, गॉल ब्लैडर में भी अटक सकता है। तो इसलिए आज के टाइम पे किडनी स्टोन, तो सुबह की अपन को 15 से 20 मिनट की धूप के अंदर भी बैठना है। विटामिन डी का सोर्स उससे बेटर कोई नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि आपके ओबेसिटी भी बढ़ जाती है। तो आप बोलोगे सर एक तो कम खा रहे हैं और फिर ओबेसिटी कैसे बढ़ गई? तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, ठीक है। अब आप धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी आपकी ब्रेकफास्ट नहीं करना। आप तो सोच रहे हो कि मैं मोटा नहीं हूँ, आपकी बॉडी इतनी मैकेनिकल है कि वो ये सोचेगी कि रोज मुझे सुबह नाश्ता तो मिलेगा नहीं। तो जिस टाइम पे आप लंच करोगे उस टाइम पे आप एक्सेस खाओगे, आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि उसको स्टोर करके रखना है अपनी एनर्जी को। जैसे हम फ्यूचर के लिए बैंक में पैसा या किसी में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं कि भी हमें चाहिएगा, और फिर डेली के खर्चे करते हैं, ठीक वैसी बॉडी करती है। तो इसलिए आपको फिर ओवर ईटिंग हो जाती है।
दोपहर में लंच में, या आपने सुबह का ब्रेकफास्ट भी छोड़ दिया, लंच भी ढंग से नहीं किया, रात को डिनर करते हो तो लगेगी बॉडी और ओवर ईटिंग हो जाती है। तो ये है। उसके बाद में आपका इम्यून सिस्टम, आज के टाइम पे इम्यून सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा आपको, इम्यून सिस्टम जो है ना वो क्या कर रहा है, अगर इम्यून सिस्टम में जिसका डिस्टर्ब हो जाएगा उसके बार बार जुकाम लग जाएगी, फीवर हो जाएगा, है ना। और आज के टाइम पे भी आपने बहुत सुना था कोरोना टाइम पे इम्यूनिटी के लिए ये करो वो करो ऐसा करो। ब्रेकफास्ट से इम्यूनिटी भी हाई होती है। माइग्रेन, आज के टाइम पे सबसे बड़ी माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो इसीलिए है, ब्रेकफास्ट नहीं करते, अंदर एसिड तो रिलीज हो रहा है क्योंकि पहले करते थे, या कोई 2 दिन कर रहे हैं 3 दिन नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी तो अपने टाइम पे सारा काम करेगी और उससे गैस्ट्रिक बनता है और वो ब्रेन के अंदर चलने लग जाता है और उसका नाम दे दिया जाता है माइग्रेन, उसका नाम दे दिया जाता है माइग्रेन। लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, डाइट चेंज कीजिए, सुबह की 20 मिनट की सनराइज के अंदर वॉकिंग करके आइए, वो कैसे होता है माइग्रेन, 21 डे ऐसे कर लीजिए अगर आपके माइग्रेन में। उसके बाद में डाइजेस्टिव हेल्थ बिगड़ जाती है। ये सब कारण है बॉस, ये हमने खुद ने पैदा किया, हमने खुद। तो ये इसलिए अपन को ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। अभी देखो आप, ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, हमारे पुराने वाले लोग करते थे भीगे हुए चने, स्प्राउट्स, है ना, या आप फ्रूट्स ले सकते हैं। कौन से वाले फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट्स नहीं लेने आपको, पपाया, एप्पल, ये 2 फ्रूट्स आप सुबह, पपाया तो बेस्ट है। पपाया तो ऐसे मान लीजिए जैसे हम सुबह उठते ही अपने घर की सफाई करते हैं, एक बार झाड़ू निकालते हैं उठते ही, वैसे अगर आपने पपाया खा लिया तो वो आपकी बॉडी में जितनी भी आते हैं उनको सफाई कर देता है, क्योंकि पपाया में फाइबर बहुत ज्यादा होता है और डाइजेस्ट, और फिर उसके बाद आप सारे दिन खाओगे तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ऐसा करके, लेकिन आप ये मत सोचना कि जैसे मार्केट में जो चूरन वगैरह आते हैं उससे पेट साफ कर, वैसे 21 दिन तक कीजिए, अपनी बॉडी को 21 दिन के अंदर हैबिट बनती है। तो ये सब चीजें मैंने बताई आपको ब्रेकफास्ट में, स्प्राउट्स है, भीगे हुए चने हैं, और आप ये फ्रूट्स, जैसे 2 फ्रूट्स बताए मैंने, एप्पल भी बहुत अच्छा है, बट एप्पल क्या इस टाइम पे कॉस्टली आ रहा है, तो मैं तो पपाया सजेस्ट करता हूँ। एप्पल और पपाया में पूछोगे तो मैं पपाया ज्यादा बढ़िया लगता है। आप नाशपाती खा सकते हैं, हाँ, बनाना भी खा सकते हैं, बट बनाना पके हुए होना चाहिए। अब पके हुए का कैसे पता लगेगा, बनाना के ऊपर का जो नाका है, टॉप, वो काला होना चाहिए, तब ये रहेगा कि अंदर से पका है। तो ग्रेट, मैंने आज आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर से करके आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं वो मैंने आपको बताया।